इंटरचेंज के अंदर आपको नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं। दिस इज द न्यू चैप्टर फॉर यू। नरेशन, नरेशन को सेम सेंस में हम स्टेटमेंट कहते हैं और इसका हिंदी कथन होता है। ओके, बट यहां यह जानना जरूरी है कि नरेशन शब्द किस शब्द से बना है। इट रेफर्स टू नरेशन, यानी नारेट शब्द से नरेशन शब्द बना है। नारेट मीन्स क्या होता है? नारेट मीन्स होता है टेलिंग। ओके, नरेशन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करेंगे हम नरेशन का। अ नरेशन इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। नरेशन है क्या? तो नरेशन विचारों को एक्सप्लेन करने का एक माध्यम है, वे है। अगर हम टाइप्स ऑफ नरेशन देखें, टाइप्स ऑफ नरेशन, तो इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मीन्स क्या होता है? तो डायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन। तो इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट वे में जो बातें कही जाती हैं वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और जो बातें इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है उसे हम इनडायरेक्ट। पहला डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज शेयर्ड इन सेम टू सेम वे इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। ओके, जी हाँ, यदि वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हूबहू यानी उसी के शब्दों में हम लिख देते हैं या कह देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ओके, तो जरा हम इसका यूज देखेंगे डायरेक्ट नरेशन का। जैसे ही सेज टू मी आई नो यू। ओके, यहां पे आप देख रहे हैं इस डायरेक्ट नरेशन में किसे क्या कहते हैं पहले वो जाने। यहां पे ही क्या है? तो यह है सब्जेक्ट, इसे हम स्पीकर भी कहते हैं और इसे रिपोर्टर भी कहा जाता है। और यहां पे इस रिपोर्टर के द्वारा जो यूज किया गया वर्ब है उस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके, और रिपोर्टर या स्पीकर जिसे अपनी बात को कहता है वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट, या उसे हम लिसनर भी कहते हैं। अगर पूरे स्टेटमेंट को हम देखें यानी इस क्लाउज को देखें, यानी कोमा के जो पहले जो क्लाउज आया है, क्लाउज का मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस। डायरेक्ट नरेशन का एक पार्ट इधर है और दूसरा पार्ट इधर है, तो दोनों पार्ट के बारे में हम जानेंगे कि किसे क्या कहते हैं। तो इसे यानी जो डायरेक्ट नरेशन में कोमा के पहले आया है उसे हम REPOR रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसे दूसरे शब्दों में REPOR रिपोर्टिंग क्लाउज कहा जाता है। जी हाँ, इसे रिपोर्टिंग क्लाउज कहा जाता है। और जो स्पीकर के द्वारा, रिपोर्टर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो बातें कही जाती है, उसे हम इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास रखते हैं और उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और इस रिपोर्टेड स्पीच को दूसरे शब्दों में हम रिपोर्टेड क्लाउज भी कहते हैं। यानी क्लाउज, क्लाउज मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक पार्ट यहाँ पे है और दूसरा पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो 2 पार्ट हैं इसके अंदर, और 2 पार्ट में यानी कहा जाता है कि जिस सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से अधिक पार्ट होते हैं वह कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण कहलाता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट नरेशन आप देख रहे हो, जितने भी डायरेक्ट नरेशन आती है वो सभी कंपाउंड सेंटेंस के उदाहरण कहलाते हैं। ओके, तो हम इसका जो सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट नरेशन, यस, इनडायरेक्ट नरेशन को डिफाइन करेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो इफ द स्टेटमेंट of the speaker
isn't shed in shame to shame way, but it is said in one way, is called indirect narration. ओके यदि वक्ता के द्वारा कही गई बातों को शेम टू शेम वे में ना कहकर बल्कि इसे अपने वे में कहा जाता है, अपनी तरीके से कहा जाता है, तो इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जरा इसका एग्जांपल हम लेंगे। और आपने पहला जो लिया था वो क्या था? ही डायरेक्ट नरेशन में ही सेज टू मी आई नो यू। जी हाँ, आपने डायरेक्ट नरेशन के अंदर एग्जांपल लिया था, यह एग्जांपल डायरेक्ट नरेशन का है। और इसी तरह इनडायरेक्ट में हम पुट करें, इनडायरेक्ट में अगर चेंज करें तो क्या बनता है? यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो सेज की बात, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं टेल्स में। जी हाँ, आगे रूल में मैं बताऊंगा हाउ टू चेंज, कैसे आप बदलोगे। और यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको रिमूव करने के लिए हम कंजक्शन अप्लाई करते हैं जिसका नाम है दैट यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट पर्सन है, यह चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे ही पुट करेंगे और यहाँ नो आई के अकॉर्डिंग टू है, ही के अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा? नोज होगा। और उसके बाद यू सेकंड पर्सन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम पुट करेंगे मी। ओके, तो इस तरह से आपने देखा डायरेक्ट में स्टेटमेंट क्या है और इनडायरेक्ट में आपने कैसे चेंज किया। इनडायरेक्ट में आप देख रहे हो तो उसका बिल्कुल चेंज है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफिनेशन। अब हाउ टू चेंज में ले चलेंगे कि हम इसे कैसे चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि इस नरेशन को आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इन्हें डिवाइड किया गया है। वह होगा ए असर्टिव सेंटेंस और बी होगा वह होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सी होगा वह होगा इंपेरेटिव सेंटेंस और डी होगा वह होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस और ई होगा वह होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपने देखा, यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नरेशन को यहाँ पे 5 स्टेप्स में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इनको पढ़ने के पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे असर्टिव सेंटेंस में जब हम पढ़ेंगे तो कैसे इनको हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कैसे चेंज करते हैं। यानी हम कर सकते हैं कि इफ द फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्टिंग अ स्पीच, अगर रिपोर्टिंग अ स्पीच का फॉर्मेशन कैसा हो, इसका स्ट्रक्चर हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस आरवी प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर टू प्लस यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट अप्लाई हुआ हो, है ना। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे एक तरफ मैंने डायरेक्ट नरेशन लिखा, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट नरेशन लिखा है। अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से आया हो और उसके जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट आया हो तो से का हम टेल कर देते हैं, और यदि सेज आया हो तो सेज का हम टेल्स कर देते हैं, और यदि शेड आया हो तो हम चेंज कर लेते हैं किसमें? टोल्ड। ओके, तो आपने देखा क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर यदि ऑब्जेक्ट आया हो तो हम इस तरह से चेंज करते हैं, है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, कंडीशन तभी अप्लाइड होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, टू इसका देखेंगे। ओके, कहता है टू, व्हाट इज टू हियर? टू क्या है? प्रीपोजिशन। यस, तो हम टू को क्या करेंगे? टू इज रिमूव्ड, टू को हम यहां हटा देते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्शन में। और थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो होगा वो डॉट। डॉट क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन का काम है दो वाक्यों को जोड़ना, कनेक्ट करना। तो यहाँ पे जो डॉट कंजक्शन आया है, यहाँ डॉट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये डॉट इज पुट टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? डॉट कंजक्शन का यूज करते हैं। ये खास चेंजिंग थे। अब हम चेंज ऑफ पर्सन्स जानेंगे, वो पॉइंट नंबर होगा 4 के अंदर। 4 के अंदर पढ़ेंगे हम चेंज ऑफ पर्सन्स, यानी हम चलिए हम बात कर रहे थे चेंज ऑफ पर्सन्स का। और चेंज ऑफ पर्सन्स को समझने का सबसे बेटर तरीका है वह है शन फॉर्मूला। शन फॉर्मूला। ओके, सन फॉर्मूलाज के अंदर हम देखेंगे ए शो एन को। जी हाँ, ये सन फॉर्मूला। यहां पे एन मीन्स क्या है? एन मीन्स नथिंग है, यानी इस बॉक्स के अंदर
यहाँ ओ बिलोंग्स करता है ऑब्जेक्ट से और एस बिलोंग करेगा वह होगा सब्जेक्ट से, यानी एस बिलोंग्स टू सब्जेक्ट, ओ बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट और एन फॉर नथिंग। अब हम जरा जानें कि सन फॉर्मूला के अंदर 1 2 3 पार्ट्स यहां बनाए गए। यहां पे 3 का मतलब है थर्ड पर्सन से, 2 का मतलब है यहां पे सेकेंड पर्सन से और 1 का मतलब है वह है फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट देखा अंदर यहाँ पे एसओ एन जो है यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नथिंग आप दिख रहे हैं, इनका जो रिलेशन है, इनका रिलेशन है वह है REPOR रिपोर्टिंग स्पीच से, और इनका संबंध है वो रिपोर्टेड स्पीच से है। यस, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है ना, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर या सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है और इसके अलावा रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं होता, नथिंग कुछ भी नहीं होता। और रिपोर्टेड स्पीच की जहां तक हम बात करें जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, यस उसके अंदर फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। ओके, तो आपने इन्हें देखा। एक बात और मैं बता दूं कि इन्हें थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को, इन्हें फर्स्ट पर्सन को S1 के नाम से जाना जाता है, सब्जेक्ट नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। सेकंड पर्सन को हम S2 के नाम से जानते हैं और थर्ड पर्सन को S3 के नाम से जानते हैं। यस, यानी सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 3। ओके, और हम चेंज ऑफ पर्सन्स को इजी बनाने के लिए पढ़ेंगे, जानेंगे किस चार्ट को। यस, यह वह चार्ट है जो आपके नरेशन को यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को बिल्कुल इजी बनाने में काफी आपको हेल्प करता है, मदद करता है। तो देखेंगे हम केस चार्ट, और सबसे पहले जानेंगे कि इस केस चार्ट में, यानी केस अगर आप जानते होंगे, केस जहां जिसका हिंदी होता है कारक, इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पहला है वह है क्या, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है, स्पेस ज्यादा ले रहा है, नॉमिनेटिव केस, जी हाँ। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पॉसेसिव केस। और पॉसेसिव केस को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरे को हम बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि केसेस को यहाँ यानी केस चार्ट के अंदर केसेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बट एक और भी केसेस हैं जिसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। जी हाँ, वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक, जैसे हाय राजू, हाउ आर यू, राजू वेयर आर यू गोइंग। तो अगर किसी भी व्यक्ति को नाम लेकर हम कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो उसे हम वोकेटिव केस के नाम से जानते हैं, जिसे संबोधन कारक कहा जाता है। नॉमिनेटिव केस बिलोंग करता है सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्टिव केस बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट से, यानी टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। बट हम पॉसेसिव केस की बात करें तो ये इसे हम संबंध वाचक कहते हैं। और संबंध हम 2 तरह से डिनोट करते हैं, एक सिंपल वे में और एक दूसरा हम एम्फेसिस वे में। यानी यह शो करता है रिलेशन को, पॉसेसिव एडजेक्टिव शो करता है रिलेशन को, तो वही पॉसेसिव प्रोनाउन शो करता है पोसेशन को। और पोसेशन का मतलब होता है राइट। स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आप माइंड करोगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव डिनोट्स क्या करता है, तो रिलेशन को, और पॉसेसिव प्रोनाउन डिनोट करता है पोसेशन को, और पोसेशन का क्या होता है, राइट यानी अधिकार। ओके, अब हम जरा देखेंगे यहाँ पे पर्सन्स। यस, और अभी आपने पढ़ा पर्सन्स को आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, हम इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई और वी। ओके, सेकेंड पर्सन के अंदर आता है यू, और थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं ही, सी, इट, और इन तीनों का प्लुरल क्या होता है, दे होता है। यानी ही, सी, इट का प्लुरल फॉर्म क्या होता है, तो दे होता है। यानी ही बिलोंग करता है मैस्कुलिन जेंडर से, सी बिलोंग करता है फेमिनिन जेंडर से, और इट बिलोंग करता है न्यूटर जेंडर से। और यहां पे आपने जो पूरा आपने आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को देखा, ये पूरे नॉमिनेटिव केस पर्सनल प्रोनाउन से बिलोंग करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस में जब हम यूज करते हैं तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट होता है, और दे का देम हो जाता है। ये सभी आपने जो प्रोनाउंस को देखा, ये सभी प्रोनाउन यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जगह लेते हैं, और ये प्रोनाउन जो आया है आप सब्जेक्ट का जगह लेते हैं, इसीलिए इनको नॉमिनेटिव केस और इनको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और हम आई का जब रिलेशन शो करने में इस्तेमाल करते हैं तो आई का माई हो जाता है, और वी का आवर होता है, यू का योर, और ही का होता है हिज, और सी का हर, इट का इट्स, और दी का दियर होता है।
अब इनका जब हम एम्फैटिक वे में यूज करते हैं, यानी जब इनका यूज हम राइट शो करने में करते हैं, तो माई का माइन बन जाता है, आवर का आवर्स बन जाता है, योर का योर्स बनता है, और हिज का हिज ही होता है, हर का हर्ष बन जाता है, और ये अधिकार की बात नहीं करता, और दियर का दियर्स बन जाता है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा केस चार्ट को, और इसी केस चार्ट की मदद से हम नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, जो ये चार्ट आपको काफी मदद करता है। तो हम जरा ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल की ओर, और हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में एग्जाम्पल लेंगे। सी सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। ओके, यहां पे आपने देखा क्या कि यह जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट सिचुएशन में है। फ्यूचर और प्रेजेंट के सिचुएशन में आप इधर का वर्ब का जो चेंजिंग होता है, यानी पास्ट वर्ब में चेंजिंग नहीं होते, यानी अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वर्ब के अनुसार आप चेंजिंग करोगे। अब रही बात हम पर्सन चेंजिंग का, तो सबसे पहले यानी सी के बाद आप रिपोर्टिंग वर्ब आया है, और उसके बाद आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट है, तो आपको बताया गया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर क्या आया हो, ऑब्जेक्ट आया हो, तो उस सिचुएशन में हम सेज को चेंज कर लेते हैं, किसमें, टेल्स में, और टू को इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को डिस्प्लेस करने के लिए हम कंजक्शन दैट लाते हैं। यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन सबसे पहले यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी है, पहले पर्सन और उसके बाद उसका केस। जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सबसे पहले आप पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको केस को, और यदि दोनों ये क्लियर हो जाता है तो आपको बनाने में और समझने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। यानी सेकंड पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और इसको हम उठाकर यहां रखेंगे। बड़ी ये ध्यान देना है कि सेकंड पर्सन ने डायरेक्शन क्या दिया कि हम बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, और देखना है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो यह नॉमिनेटिव केस है, बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है। इस ऑब्जेक्टिव केस को जब यहां लाओगे तो यह चेंज करेगा नॉमिनेटिव केस में, यानी आई में चेंज करेगा, और अकॉर्डिंग टू आई हम एम डालेंगे। आगे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन जो आई से बना है, और फर्स्ट पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, फर्स्ट पर्सन चेंज करता है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। इसको उठा के हमें कहां लाना है, तो यहां लाके रख देना है। बट ये देखना है कि ये पर्सन ने डायरेक्शन दिया कि हम फर्स्ट पर्सन है इसलिए बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और अब आप देखो कि यहाँ पे इसका प्लेस क्या है, तो यहां देख रहे हैं कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और उसके बाद हम रिस्टोर डाल देंगे। ओके, तो इस तरह से आपने चेंजिंग किया, बस ध्यान रखना इस बात का है। आगे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम सेज टू हिज मदर। राम किससे कहता है, अपनी मां से बोलता है, क्या, आई लव यू। ओके, जरा इसको हम क्लियर करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेज को क्या करना है, हमें टेल्स में चेंज करना है, यस। टू को क्या करना है, रिमूव कर देना है, यहां से हटा देना है, और उसके बाद हम डायरेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, यानी हिज मदर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, तो कनेक्टिव यहाँ पे जो कंजक्शन है वो आएंगे, वो होगा दैट। और उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है, जी हाँ, फर्स्ट पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम राम आया है, राम के लिए आप ये मैस्कुलिन जेंडर है, आप ही यूज करोगे, और यहाँ पे इसको ले जाकर के नॉमिनेटिव केस के प्लेस पे रख देना है, यानी यह ही यहाँ जगह ले लेगा, और अकॉर्डिंग टू ही क्या हो जाएगा, लव्स। यू सेकंड पर्सन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ मदर जो फेमिनिन जेंडर है, इसके लिए हम सी अप्लाई करेंगे, और सी का हम ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पुट करेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। इसका देखते हैं, जैसे अभी आपने प्रेजेंट से लिया, फ्यूचर से अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी विल से टू यू, यस, वह आपसे कहेगी, क्या क्या कहेगी, यू आर माई NEIGH BOUR, यस, नेबो। नेबर का अर्थ क्या होता है, पड़ोसी होता है। वह आपसे बोलेगी कि तुम मेरे पड़ोसी हो, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो आया है वो क्या है, फ्यूचर बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के सिचुएशन में, तो सी विल से का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, बट टू को रिमूव करना है, और उसके बाद कंजक्शन हम दैट लाएंगे। यू सेकंड पर्सन, यस, सेकंड पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ये जरा देखेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव केस में है और ये नॉमिनेटिव केस में है, तो यू का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, तो यू का नॉमिनेटिव केस यू ही होता है, अतः कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। माई कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, इसको हमें बनाना क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्लेस जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव का है, तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो हर नेबो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर फ्यूचर में आता है तो आप कैसे चेंज करोगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही हैज शेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, क्या, यू विल हैव
टू हेल्प मी, तुझे मेरी मदद करना होगा, उसने मुझसे ये बात कही है। तो जरा हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप जरा केयर करोगे, हैज लगा हो, हैव लगा हो और उसके बाद शेड आया हो, तो ऐसा नहीं समझना है कि अब पास्ट हो गया, जी नहीं। हैज और हैव के सिचुएशन में वो प्रेजेंट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम कैसे चेंज करेंगे, ही हैज टोल्ड मी, दैट कंजक्शन आएगा यहाँ पे, आप बिल्कुल जान चुके हैं। और यू सेकंड पर्सन, जी हाँ, यह सेकंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। और इस ऑब्जेक्टिव केस को जब हम यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई बनेगा, और आई के अकॉर्डिंग टू हम शैल पुट करेंगे और उसके बाद हैव डालेंगे, और यह नॉन फाइनाइट वर्ब है, अतः यह चेंज नहीं करेगा। और मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इसका यानी इस को हम ले आएंगे यहाँ पे, यानी ही को जब हम यहाँ लाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, तो हिम बनेगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा वेरियस एग्जांपल और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स मैंने आपने दिए। इस तरह से हमें विश्वास है, फीत है कि आपने इस चेंज ऑफ पर्सन को बात भी समझा होगा। लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। ओके, सी यू।